फूटेगा भी तो क्या, असल खिलाड़ी इसमें पकड़ा जाएगा, या फिर यह ब्लैक मनी का बहुत बड़ा रैकेट था जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए व्हाइट हो गया। इसे हम समझाएं उससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल के बीच चल रहे एक संवाद को, उसे आप सुनेंगे तो आप अधिकतर बातें तुरंत समझ जाएंगे। Suppose A purchases the bond. Yes. A purchases bonds worth X amount, 100 crores. Yes. A is only the person who's been put up to purchase the bond because Yes. that A has a KYC, etc. Yes, yes, yes. A has to only physically hand over the bond to B, Yes. right? Or B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. There is no control over the transaction between A and B. Yes. So B can trade on that bond for cash or for Yes. whatever other consideration. Yes, yes. B acquires that bond. Yes. B hands it over to a political party. Yes. Or B gives it to C and C hands it over to a political party. Yes. The person who satisfied the requirement of the transaction being through the normal banking channels is A, the purchaser, the ostensible purchaser of the bond. Correct. But this does not obviate the fact that the people who are really Behind it. Yes. that they have used authorized banking channels. Yes. All that they have to do is that the Get somebody's it KYC. says trading is prohibited. Yes. But there's no way you can prohibit trading the bond. Absolutely. B doesn't have to buy the bond from No, he A doesn't. through official banking No, channels because there is no record of any transaction in the bond. It just goes from hand to hand. That's right. तो सुना आपने, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बता दिया कि यह तो ऐसा खेल है जिसमें केवाईसी वाला व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड तो खरीदेगा, लेकिन उसके बाद उस इलेक्टोरल बॉन्ड को उससे कौन ले लेगा और वो कौन किसको जाकर दे देगा, यह राज नहीं खुलता है। इसका मतलब है कि बिचौलिए का बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होगा। यहाँ लिखा हुआ है, सीजेआई चंद्रचूड़ एक्सप्लेनिंग अ की एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। A purchases electoral bonds, A has a KYC, A physically hands over the bonds to B, B gives it to C, C gives it to a political party. In short, even SBI might not have the exact list. अब आप समझ गए होंगे यह खेल कितना बड़ा है। मतलब A जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है जिसके पास KYC है, लेकिन वही जो A जो है फिजिकली इसे किसी बी नाम के व्यक्ति को इलेक्टोरल बॉन्ड हैंड ओवर कर देता है, और बी क्या करता है, वो सी को हैंड ओवर कर देता है। लेकिन सी क्या करता है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है। अब ए ने खरीदा वो डिटेल तो है, लेकिन इस बी और सी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब चुनाव आयोग के पास, स्टेट बैंक के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास बस इतनी जानकारी पहुंचेगी कि ए ने ये बॉन्ड खरीदा था और किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच दिया, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ किसका पैसा कहां सेट हो गया कुछ पता नहीं चलेगा। वो कैसे, अब समझाते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, कपिल सिब्बल ने तो बता दिया है, लेकिन अब जरा पुनीत शर्मा के ट्वीट को भी देखते हैं, यहां समझेंगे कि यह खेल कितना बड़ा है। पुनीत शर्मा बताते हैं, मान लीजिए दलाल ए के पास 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है जो उसने एसबीआई से खरीदा है। ये 1 करोड़ का बॉन्ड किसी सरकारी कागज की तरह होता है जिसे कहीं भी ले जाना 1 करोड़ कैश ले जाने से ज्यादा सुविधाजनक है। इस बॉन्ड की वैधता 15 दिन तक की होती है। अब इस 15 दिन में दलाल ए इस बॉन्ड को किसी भी जरूरतमंद को देश के किसी भी शहर में जाकर बेच सकता है। मान लो वो जरूरतमंद एक ठेकेदार भी है जिसे एक शहर में सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ का ठेका चाहिए। वहां एक्स पार्टी की सरकार है, ठेकेदार बी के पास काफी रुपया ब्लैक मनी में पड़ा हुआ है, किंतु वो सीधे एक्स पार्टी को रिश्वत नहीं देना चाहता और ना एक्स पार्टी सीधे लेना चाहती है। खेल समझते जाइए आप, यह खेल बहुत ही जबरदस्त है और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी की जा रही है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो केवाईसी वाले व्यक्ति का इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ ज्यादा रकम देकर खरीदेगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। तो ठेकेदार बी को अपने कॉन्टैक्ट से ए का पता चलता है, दलाल ए उसे ये बॉन्ड 1 करोड़ 10 लाख में बेचता है। दलाल ए को इससे 10 लाख का फायदा होता है और ठेकेदार बी का 1 करोड़ का ब्लैक मनी 10 लाख के खर्चे पर पूरा सफेद हो जाता है। अब ठेकेदार बी वो बॉन्ड एक्स पार्टी को दे देता है और उसे ठेका मिल जाता है। अब बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक होने के बाद भी
चंदे की लिस्ट में ठेकेदार बी का नहीं दलाल ए का नाम आता है, जिसे पार्टी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो ठेकेदार बी और पार्टी एक्स दोनों चंदे की लिस्ट सार्वजनिक होने पर भी साफ साफ बच जाते हैं। जनता को ना रिश्वत का कोई सबूत मिलता है और ना ही ब्लैक मनी का कोई ट्रेस मिलता है। अब समझ गए होंगे आप, ये बहुत सरल तरीके से बताया गया है। इस मामले में और भी आसान भाषा में कई इंफॉर्मेशन आने वाले, वो भी